तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गा मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शक्ति की आराधना का ये पर्व चैत्र नवरात्र हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है और ख़ास तौर से मंदिरों को सजाया गया है। अलग अलग झांकियाँ मंदिरों में सजाई गई हैं। मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना का 9 दिन का ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु आज भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और ये 9 दिन तक चलेगा जब तक नवरात्र है। रोज़ाना पूजा अर्चना खास स्वरूप की मां दुर्गा की जा रही है और नवरात्र स्थापना के साथ से ही मंदिरों में धूम देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें जहां पर सभी दुर्गा मंदिर भव्य तरीके से सजाए गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पर पहुंच रहे हैं और काफ़ी चहल पहल 2 साल के बाद देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल में तमाम मंदिरों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद अब नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम आपको बता दें कि कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। उदयपुर का हाल बताएंगे कि किस तरीके से नवरात्र की धूम है और साथ ही अशोक शर्मा हमारे सहयोगी श्री गंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दीपक पुरी भी आ गए हैं। दीपक भरतपुर से बताएंगे और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं झीलों की नगरी उदयपुर में, जहां से कपिल शेमाली हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कपिल, आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं? जरा तस्वीरें दिखाते हुए समझाइए, विस्तार से बताइए कि किस तरीके से झीलों की नगरी में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल हेमंत, देखिए मैं सबसे पहले दर्शन करवाना चाहूंगा जी। उदयपुर की प्रसिद्ध माता जी का मंदिर बेदला माता मंदिर में मौजूद हूँ, जिन्हें सुखदेवी माता के नाम से भी उदयपुर में पहचाना जाता है और हजारों लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति है। सुबह से ही यहाँ पर जो भक्त हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी। हालांकि आज मंदिर में लंबी कतारें नहीं देखी जा रही है, लेकिन जो भक्त है वे लगातार एक एक कर मंदिर में पहुंच रहे हैं और आज नवरात्रा का तीसरा दिन है। ऐसे में आप देखिए कि बेदला माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। माता को लाल चुनरी से श्रृंगार किया गया। माता चंद्रघंटा की आराधना का दिन है, तो ऐसे में जो भक्त हैं वे सुबह से पहुंचने का उनका सिलसिला जो है आप देखिए कि लगातार जारी है। धीरे धीरे भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बेदला माता का जो मंदिर है वो उदयपुर वासियों के लिए खासा आस्था का केंद्र है। पूरे शहर की इस मंदिर के प्रति आस्था है और ये मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त आकर मनोकामना मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है और इसी को लेकर इस मंदिर के प्रति जो उदयपुर वासी है उनकी विशेष आस्था भी देखी जाती है। नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में विशेष सजावट की जाती है। इसके साथ ही जो बंदोबस्त है वो भी अलग से किए। पूरी तरह से जो भक्त हैं वे यहाँ आकर आराम से सुविधापूर्वक माता के दर्शन कर पाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और यदि लंबी कतारें भी लग जाए तो बाहर कतारबद्ध होकर भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करें और आराम से दर्शन कर दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएं, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी हेमंत। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मंदिर को सजाया हुआ है और एक एक करके श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं श्री गंगानगर, जहाँ से अशोक शर्मा हमारे साथ हैं। अशोक, आज आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और कैसी छठा आज के नवरात्र को लेकर के आप देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत, मैं श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर पर मौजूद हूं और आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। दुर्गा मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला है वो लगातार चालू हो गया है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए, ध्यान करते हुए भी देखे जा सकते हैं। और साथ में सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन करा दूं कि अल सुबह से ही जिस तरह से श्रद्धालुओं का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और चूंकि आज तीसरा दिन है तो तीसरे दिन माना जाता है कि मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्रमा विराजमान होता है और इसी वजह से उनका नाम मां चंद्रघंटा पड़ा।
आप देख पा रहे हैं ये सीधी पिक्चर्स हैं जो हमारे श्रद्धालु इस समय माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। और यदि मंदिरों की बात की जाए तो देखिए इस बार चैत्र नवरात्रों की वजह से मंदिर प्रबंधन के द्वारा मंदिरों में विशेष साज सजावट की गई है। चूंकि चैत्र नवरात्र के दौरान इस बार श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला था वो एक्सपेक्टेड था कि काफी ज्यादा रहने वाला है, तो मंदिरों में खास सजावट की गई है और श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से ध्यान पूजा भी अर्चना करते हुए भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि अलसुबह से ही श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला है जो मंदिरों में चालू है। ये दुर्गा मंदिर में सभी 9 माताओं के स्वरूपों का यहाँ पर मूर्तियां प्रतिस्थापित हैं और आज जिस तरह से चंद्रमा घंटा यानी कि तीसरा दिन है माता रानी की पूजा अर्चना का, तो ये माता रानी की पूजा अर्चना में लोग यहाँ पे व्यस्त हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, आप बताएं कि आज तीसरा दिन है तो किस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और कैसे की जाती है? आज माता के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इनका नाम माता चंद्रघंटा पड़ा है। और इनमें तीनों देवों की शक्तियां विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनकी उपासना करने से दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है। और जहां भी ये भक्त जाते हैं इनको देख करके भी जो है भक्त लोग सुख और शांति का अनुभव करते हैं। देखिए मत बिल्कुल बिल्कुल अशोक, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास और बाकी जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी हम सुनेंगे, उनकी इच्छाओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे सहयोगी दीपक पुरी भी हमारे साथ मौजूद हैं भरतपुर से। दीपक, भरतपुर में किस तरीके से नवरात्र मनाया जा रहा है, पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, जरा विस्तार से थोड़ी तस्वीरें दिखाते हुए बताइए और इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं? देखिए बिल्कुल हेमंत, मैं इस वक्त ये प्राचीन मंदिर है, देवी माँ का मनसा मंदिर है और किले में स्थित है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। और यहाँ सुबह से ही जो है भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है और भक्त सुबह से ही जो है दर्शन करने पहुँच रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, अपने परिवार के साथ दर्शन कर रहे हैं। और अब माता रानी के जो पट हैं वो अभी नहीं खुले हैं और माता रानी का जो श्रृंगार है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन भक्त पहुँच रहे हैं और भक्त जो है बाहर से दर्शन करके जो है वापस लौट रहे हैं। कहा जा सकता है कि प्राचीन मंदिर है हेमंत, ये बरसों पुराना मंदिर है और पूरे शहर के लोग यहाँ पर जो है नवरात्रों में दर्शन करने के लिए आते हैं। आज नवरात्र के दिन जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पर जब माता रानी के पट खुल जाते हैं उसके बाद अपने परिवार के साथ पहुँचते हैं और बड़ी भीड़ यहाँ पर जो है देखी जाती है। नवरात्रों के पहले दिन हमने भी यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से यहाँ पर जो है भीड़ होती है और अभी भी जो यहाँ पर लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी जो श्रृंगार है माता रानी का वो किया जा रहा है। कुछ देर बाद माता रानी के जो है पट खोल दिए जाएंगे, उसके बाद भक्तों को दर्शन होंगे तो भक्तों की भीड़ धीरे धीरे जो है बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो नवरात्र है उनमें भक्तों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हेमंत जिस तरह से 2 साल कोरोना काल के बीच में गुजरे उस वक्त जो है ये भक्त जो थे वो मंदिरों में नहीं पहुंच पाए और माता रानी के जो है दर्शन नहीं कर पाए, ना ही इन्हें पूजा अर्चना करने की जो छूट थी वो दी गई थी। तो इस बार जो है पूरी तरह से खुली छूट दी गई है, मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार जो छूट दी गई है उसके चलते लोगों में उत्साह नजर आ रहा है और नवरात्रि में जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए अपने परिवारों के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। इस वक्त भी देखिए आप भीड़ जो है आपको नजर आएगी, हालांकि भीड़ कम है क्योंकि सुबह का वक्त है और अभी माता रानी की जो है पट नहीं खुले। लोगों को पता है कि पट जो है 8 बजे बाद खुलते हैं और इसीलिए लोग जो है 8 बजे बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। सुबह से यही हाल है, सुबह हम 7 बजे से यहाँ पर मौजूद है अमन, तो सुबह से ही जो लोग हैं बिल्कुल दीपक, और देखिए सुबह की जो आराधना है, पूजा अर्चना है, उसका अपना एक महत्व माना गया है। और कुछ भक्तों से अगर आप बात भी कर पाएं कि वो किस तरीके से नवरात्र को मनाते हैं, क्या पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं या फिर पहला और आखिरी नवरात्र? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ भक्त पहुंचे उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए? कुमेर तो आप नवरात्र रखते हैं, पहला नवरात्र रखा था या फिर 9 ही नवरात्रि आपने रखे? पूरे हो जाते हैं। तो किस तरह से पूजा की जाती है यहाँ पर आप पहुंचे हैं? तो माता रानी की सुबह की जो आराधना होती है वो एक विशेष मानी जाती है। हाँ जी, सुबह की आराधना अच्छी मानी जाती है, विशेष। किस तरह से पूजा अर्चना करती है? आपने घट स्थापना की है, क्या महत्व है? परिवार के साथ बैठ के पूजा करते हैं आप? जी हाँ, परिवार के साथ बैठ के पूजा करते हैं। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शक्ति। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। अशोक हमारे साथ जुड़े, अशोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, हालांकि उतनी भीड़ अभी नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि ज़्यादातर जो भीड़ होती है वो आखिरी और
पहले नवरात्र के दिन ज़्यादा देखने को मिलती है और इस बार हालांकि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाकी के 2 सालों के बजाय ज़्यादा तादाद में, क्योंकि कोरोना काल खत्म हो गया है और उसके बाद अब लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई अलग अलग मंदिरों में किस तरीके से भव्य झांकी माता की सजाई गई है और पूजा अर्चना का दौर जो पूरे 9 दिन तक चलता है